देखिए हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में फॉरियर सीरीज का पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी कोई लिखिए थ्योरम। लिखिए इफ एफ बी बाउंडेड and integrable in closed interval माइनस पाई से प्लस पाई and if a n b n are Fourier coefficient, then summation a n square plus b n square converges। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, बहुत बार ये पूछा हुआ है, इसीलिए इसको तैयार रखना है। अब इस थ्योरम के बारे में कुछ बातें हैं जो रिमार्क में अभी लिखा रहे हैं, इसको आप इसी जगह पर लिख लीजिएगा थ्योरम के नीचे में। चलिए पहला बात देखिए क्या है जो थ्योरम में यूज करेंगे। यदि f कोई फंक्शन है जो पॉजिटिव है, देन तब इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेट भी कर दिया जाए तो भी ये फंक्शन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। एंड देन इस फंक्शन का स्क्वायर भी कर दिया जाए और इंटीग्रेट कर दिया जाए तो भी जो फंक्शन है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है तब उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, और उस फंक्शन का स्क्वायर करके भी इंटीग्रेट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर फंक्शन वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसको आप लिख लीजिए थ्योरम के नीचे में। अब थ्योरम क्या कहता है, इसका प्रूफ आप दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीका से प्रूफ करने के लिए आपको हम बताएंगे। इसका प्रूफ दो तरीके से होता है, इसका हम प्रूफ करेंगे। देखिए फोरियर सीरीज याद है क्या था, एफ एक्स बराबर ये आपका a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है फोरियर सीरीज जो ये आपका इन्फिनाइट सीरीज है, इसको हम पहले फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर a0/2 और प्लस समेसन n बराबर इन्फिनिटी है, हम m ले लेते हैं, m कोई फाइनाइट नंबर है, और ये आपका an और ये आपका cos nx प्लस bn और ये आपका साइन nx। ये इन्फिनाइट सीरीज को फाइनाइट में कन्वर्ट किए। अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या लेके चलना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको लेकर के चलना है एफ एक्स, सबको इधर टानिए, तो माइनस a0/2 माइनस समेसन n बराबर 1 से m, और ये आपका an cos nx
प्लस बी एन साइन एन एक्स बराबर ये आपका क्या होगा, 0 होगा। सारा को रिटर्न लिए तो ये जो फंक्शन है ये आपका 0 के बराबर है। तो हम जो लेकर के चलेंगे यही लेकर के चलेंगे, इतना ये LHS साइड में जो दिया हुआ है इसी फंक्शन को लेकर के चलेंगे। ये जो फंक्शन है इसका स्क्वायर 0 के बराबर 0 से बड़ा है। इस फंक्शन का जब स्क्वायर कीजिएगा तो निश्चित तौर पर 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। यही लेकर के चलना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो वो अपने आप जो कह रहा है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो कैसे कैसे ये लाए सबको समझिएगा। तो अब समझिए कि थ्योरम क्या कह रहा है। कहता है कि f जो है ये आपका बॉन्डेड है एंड इंटीग्रेबल है। कहाँ से कहाँ तक, -π से +π पर। और यदि an और bn ये आपका फोरियर कोफिशिएंट है तब साबित कीजिए, तब बताइए कि समेशन an² + bn² कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका फाइनाइट होगा। ये आपको साबित करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ये आपका बॉन्डेड है। यहाँ लिखिए इट इज़ गिवन, इसका प्रूफ लिखिए इट इज़ गिवन एफ बी बॉन्डेड एंड इंटीग्रेबल इन -π to +π। Now we have fx minus a0/2 और प्लस समेशन n बराबर 1 से m an cos nx प्लस bn sin nx का होल स्क्वायर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अभी जस्ट आपने देखा कि ये फंक्शन कहाँ से आया। अभी देखा आपने कि ये फंक्शन जो है 0 के बराबर है। तो निश्चित तौर पर इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी निगेटिव होगा, हमेशा 0 बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो अभी जस्ट बताया कि कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो उस फंक्शन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ही फंक्शन पॉजिटिव होगा। और उसका अगर इंटीग्रेशन भी कर दिया जाए -π से +π, ये fx माइनस a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 से m, ये आपका an cos nx प्लस bn sin nx का होल स्क्वायर भी निश्चित तौर पर 0 बराबर 0 से बड़ा होगा। अभी जस्ट रिमार्क में लिखा है। अब इस सवाल का प्रूफ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने पहले बता चुका है थ्योरम का, लेकिन जो भी आसान तरीका है वही तो आपको बता रहे हैं। चलिए -π से +π, हम लिखते हुए चलिएगा, थोड़ा बड़ा होगा इसका प्रूफ। देखिए समझिए, a माइनस ये आपका b, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर माइनस ये आपका 2a, अब b का जगह लिया a0/2 प्लस समेशन n बराबर m7 an cos nx प्लस bn sin nx
ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी का स्क्वायर बोलें तो ये आपका a0/2 और प्लस समेसन n बराबर 1 से m an cos nx प्लस bn साइन nx का होल स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी का स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे ये इंटीग्रेशन सब में जाएगा, लेकिन हाँ सब में dx भी होगा। जब इंटीग्रेट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर dx भी होगा, तो dx भी सब में लगाना है। अब जब आप ब्रैकेट खोलिएगा तो इंटीग्रेशन सब में जाएगा, तब हर एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़िएगा। माइनस पाई से प्लस पाई और ये fx का होल स्क्वायर और ये आपका dx भी सब में जाएगा, फिर माइनस। यहाँ देखिए ये आपका हो गया माइनस पाई से प्लस पाई। देखिए तो ये वाला 2, ये ब्रैकेट जब खोलिएगा तो 2 2 कटेगा, तो ये आपका क्या बचेगा a0 इंटू ये आपका fx और ये आपका dx, फिर यहाँ पर प्लस ये 2fx इसमें जाएगा, इसमें ये वाला में ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई और यह समेसन को ही बाहर निकाल लेते हैं पहले। अच्छा लिख लेते हैं पहले, समेसन n बराबर 1 से लेकर के m और an cos nx प्लस bn साइन nx और ये आपका dx, ये हो गया। फिर यहाँ पर प्लस, इसके बाद इंटीग्रेशन इसके साथ लगाइए, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, ये आपका a0/2 और प्लस समेसन n बराबर 1 से लेकर के m और ये an cos nx प्लस bn साइन nx का होल स्क्वायर और ये आपका dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या किए, सब जगह ब्रैकेट खोलते गए, इंटीग्रेशन सब में जाते गए, dx भी सब में आया। अच्छा fx यहाँ आएगा ना, यहाँ लिख लीजिएगा fx, 2 बाहर निकाल दिए fx, ठीक है। चलिए अब सबको एक बार फ्रेश करके लिखते हैं, तब सबका मान हम रखते जाएंगे। ये माइनस पाई से प्लस पाई और ये fx का होल स्क्वायर और ये आपका dx, फिर माइनस, यहाँ देखिए a0 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस पाई से प्लस पाई और ये fx और ये आपका dx, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 और उस समेसन n बराबर 1 से m को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद अब सबको अंदर घुसाइए, ये आपका an बाहर माइनस पाई से प्लस पाई और ये fx cos nx और dx, फिर प्लस ये आपका bn को बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस पाई से प्लस पाई fx और ये आपका साइन nx और ये आपका dx, फिर प्लस
ये जैसे इसका भी ऐसे रखिए, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। माइनस पाई से प्लस पाई a0/2 और प्लस समेसन n बराबर 1 से m an cos nx प्लस bn sin nx का होल स्क्वायर dx 0 के बराबर 0 से बड़ा हो। इसको उतार लीजिए। ऊपर का मिटावें। चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब ये आपका माइनस पाई से प्लस पाई और ये एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ये आपका ए नोट। बताइए अब माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स का मान कितना होगा? देखिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे जब थ्योरी बताए थे, तो ए नोट बराबर क्या लिखते थे? 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स लिखते थे, है ना। अगर ये पूरे का मान निकालना चाहें तो पाई इधर जाएगा, ये पूरे का मान कितना हो जाएगा? पाई ए नोट। इसके जगह पर आप लिखेंगे पाई ए नोट। शायद सबको समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये आपका 2 और उस समेसन n बराबर 1 से लेकर के m। फिर यहाँ पर देखिए ए नोट। याद कीजिए ए एन का फॉर्मूला क्या था? 1/पाई समथिंग। तो पाई जाएगा उधर, तो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा? पाई ए एन। फिर यहाँ पर प्लस ये आपका बी एन, ये पूरे का मान बोलिए 1/पाई समथिंग। किसका मान था? बी एन का। तो पाई बी एन बराबर इतना हो जाएगा, तो ये हो गया पाई बी एन। फिर यहाँ प्लस, अब इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको अब तोड़ने जा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे। देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट करते जाते हैं, सब में अलग अलग भी कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर dx से मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये आपका 2a और b समेसन n बराबर 1 से m बाहर। ये हो गया 2a और ये आपका b। माइनस पाई से प्लस पाई और ये आपका ए एन कोस एन एक्स और प्लस ये आपका बी एन और ये आपका इतना। साइन एन एक्स और ये आपका डी एक्स। फिर यहाँ प्लस 2ab हुआ, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर। इतना का स्क्वायर मतलब क्या? समेसन n बराबर 1 से लेकर के m। इसके बाद माइनस पाई से प्लस पाई ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझिए एक बार, यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं। ई वाला का स्क्वायर किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए का स्क्वायर इंटीग्रेशन अलग, अब प्लस 2a और ये आपका b पूरा, फिर प्लस ये b का स्क्वायर मतलब इतना का होल स्क्वायर। इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हम समझ के पहले इसको उतारिए। ये वाला समझिए, ए नोट का फॉर्मूला क्या था?
नहीं समझे तो साइड में सब बात ले लेते हैं। ए नॉट बराबर आपने पढ़ा हुआ था 1/π माइनस पाई से प्लस पाई, और ये एफ एक्स डी एक्स ये आप पढ़े हुए थे, है ना फॉर्मूला। अब ये पाई को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा पाई ए नॉट बराबर कितना, माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स, और ये आपका डी एक्स हुआ। अब अगर इसके जगह पर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, पाई नोट, इसके जगह पर पाई नोट लिखे। उसी प्रकार से याद कीजिए आप, ए एन का फॉर्मूला क्या था, 1/π माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स ये था। तो अब अगर आपसे पूछेंगे ये पूरे इंटीग्रेशन इतना का मान बोलिए तो क्या बोलिएगा, ये पाई ए एन बराबर माइनस पाई से प्लस पाई, और ये एफ एक्स कोस एन एक्स, और ये आपका डी एक्स होगा। इसके जगह पर क्या लिखे, पाई एन लिखे। इसके बाद ये बी एन बराबर आपने क्या पढ़ा है, 1/π माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, और ये डी एक्स। अगर ये पूरे इंटीग्रेशन का मान पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, पाई बी एन बराबर माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स, और ये साइन एन एक्स डी एक्स, यही ना बोलिएगा। तो वही तो उसके जगह पर डायरेक्ट लिखे। अब ये सब साइड में उतार दीजिएगा ताकि 2 महीना बाद 6 महीना बाद को बिजली पट्टा में दिक्कत ना हो। इसको मिटावें अब। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये माइनस पाई से प्लस पाई, और ये एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ पर माइनस, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये पाई, यहाँ पर ए एन नहीं, यहाँ पर ए नॉट होगा, देख लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा पाई ए नॉट का स्क्वायर, फिर प्लस ये आपका 2, और ये आपका समेसन n बराबर 1 से लेकर के m। यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, पाई ए एन स्क्वायर, अब प्लस ये पाई बी एन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये सब तो सब कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ए नॉट का स्क्वायर बटे 4, बचेगा क्या उसको देखिए, बचेगा डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ये आपका x माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई, फिर यहाँ पर 2 और 2 कटेगा, यहाँ देखिए क्या बचेगा, सबको देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर ए नॉट है, फिर समेसन n बराबर 1 से लेकर के m है। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, ए एन तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन, कोस का इंटीग्रेशन ये आपका साइन एन एक्स, एन से भाग लगाइएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से प्लस पाई, एक्स के जगह रखिए पाई, साइन एन पाई का मान हमेशा क्या होता है 0, फिर एक्स के जगह रखिए पाई, क्या हो जाएगा, साइन एन पाई का मान हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 माइनस 0 0 हो गया। इसको जब आपने सॉल्व किया तो पता चला कि ये आपका 0 आ रहा है, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ साइन का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होगा, माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस,
फिर यहाँ पर लिमिट लगाइए -पाई से +पाई। देखिए क्या होगा, लिमिट को चेंज कीजिए, x के जगह रखिए आपका -पाई, तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos n पाई बटे n, फिर माइनस देंगे, फिर x के जगह n पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा cos n पाई बटे n, समथिंग समथिंग कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन करने के बाद मान कितना आ रहा है, ये जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं, इस सब में कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन कीजिए 0 आएगा मान। अब इतना बड़ा थ्योरम पढ़ रहे हैं, बच्चा वाला इंटीग्रेशन मान कीजिएगा, अच्छा बात नहीं है। ये इसका जो मान मिला वो आपको मिल गया 0, फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ पर देखिए समेसन n बराबर 1 से लेकर के m, यहाँ फॉर्मूला लगाइए a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ये b का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ये आपका 2ab, 2a का जगह लिया an, 2a और ये आपका b का जगह लिया इतना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सारा बात आप समझिए गए। -पाई से +पाई, ये f(x) का होल स्क्वायर dx माइनस ये हो जाएगा पाई a0 का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों से पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई समेसन n बराबर 1 से m an स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस a0 स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर मान रखिए x के जगह पाई, फिर माइनस, फिर x के जगह -पाई, तो माइनस माइनस प्लस पाई प्लस पाई 2 पाई, फिर यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो गया ख़त्म। फिर यहाँ समेसन n बराबर 1 से लेकर के m an का स्क्वायर, फिर प्लस bn का स्क्वायर, फिर प्लस 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम समझ को उतारिएगा, ये जैसे है वैसे लिखे, यहाँ से पाई हम कॉमन लिए हैं, यहाँ पर लिमिट रखे तो ये आपका 2 पाई आया, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। समेसन m बराबर 1 से m an का स्क्वायर cos स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन करके मान बैठाएंगे, फिर bn का स्क्वायर साइन स्क्वायर nx का मान इंटीग्रेशन करके बैठाएंगे, और इसका जो मान आएगा वो मान आ जाएगा 0। इसको ही फ्रेश करके हम लिखते हैं मान 0 कैसे आएगा, ये प्लस ये 2an और ये bn और इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब कुछ सेम लिखा गया, बस इसका मान बैठाएंगे, इसका बैठाएंगे, इसका बैठाएंगे। चलिए देखिए, cos स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, -पाई से +पाई cos स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन। क्लास 12 से बता रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा को देखना पसंद नहीं करते हैं, तुरंत 1 प्लस cos 2 थीटा अब बटे ये आपका 2 लगाते हैं। यहाँ देखिएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर,
1 का इंटीग्रेशन x माइनस पाई से प्लस पाई, फिर प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2nx बटे ये आपका 2n, ये माइनस पाई से प्लस पाई। देखिएगा ये आपका हो गया 1/2, x के जगह रखिए पाई, फिर माइनस, फिर x के जगह माइनस पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया। इसके बाद फिर प्लस x के जगह रखिए पाई, साइन समथिंग पाई 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर x के जगह माइनस पाई रखिए 0 हो जाएगा। तो साइन जैसे दिखा पाई रखना है, चाहे प्लस में रहे माइनस में 0 हो जाएगा। ये पूरा का मान हो गया 0, तो ये 2 कटा, तो ये क्या हो गया पाई। इसका आंसर कितना आ गया पाई। इंटीग्रेशन जब इसका किए तो करने के बाद रिजल्ट जो आया वो आया पाई। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर का भी आप रूम पर कीजिएगा, इसका ये मान आएगा पाई। फिर यहाँ पर देखिए 2an/bn, तो यहाँ पर 2 को हटा देते हैं। देखिएगा अब यहाँ बचा an/bn। देखिएगा यहाँ 2 साइन nx इंटू कोस nx, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा साइन 2nx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से प्लस पाई। बोलिए इसका मान क्या हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, आप फिर लिमिट लगाइए कहाँ से, ये आपका पाई से माइनस पाई, तो मान 0 आएगा। इसका भी मान हो गया आपका 0। तो सबका सॉल्व करके हमने मान रखते गया। ये सब तो इंप्रेशन हो गया बच्चा वाला बात आपके लिए। चलिए सब का मान रखते जाएंगे। अब ये हो जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई, f(x) का होल स्क्वायर dx, फिर माइनस पाई a0 का स्क्वायर, फिर प्लस ये आपका 2 पाई समेसन n बराबर 1 से m an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, प्लस ये कटेगा 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई a0 का स्क्वायर बटे 2, फिर यहाँ प्लस पाई सबसे कॉमन आ जाएगा, तो पाई जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई समेसन n बराबर 1 से m an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। ये सब तो पूरा 0 हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका 0। ये हो जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई f(x) का होल स्क्वायर dx, एक जगह कहीं पर माइनस प्लस में गलती है, गलती की यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका माइनस होना है, यहाँ पर जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, वो चीज़ अब चेक करना पड़ेगा। एक बार मिला लेते हैं। नहीं, ये 2 पाई वाला जो है ये 2 माइनस में आएगा, ये वाला, ये 2 पाई वाला। अब माइनस में कैसे आएगा ये भी आपको हम बता देते हैं।
ये वाला जो मान है ना, ये वाला मान आएगा माइनस में। अब माइनस में कैसे आएगा इसको ध्यान सुन लीजिएगा, कॉपी में लाइए आप। ये वाला प्लस सेम रहेगा, ये वाला मान माइनस में कैसे आएगा। आप जब मल्टीप्लाई कर रहे थे -2f(x) से, देखिए ध्यान से, तीसरा स्टेप देखिए ना, -2f(x) से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पहला वाला में तो 2 कट गया, ये आपका a0f(x) हो गया। फिर f(x) का मान यहाँ रखे, अब फिर -2f(x) से जब मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा। सबको देखे, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका -2 पाई समथिंग और यहाँ पर प्लस पाई समथिंग, तो माइनस देखिए यहाँ पर दोनों सेम चीज़ है। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों देखिए सेम है, तो -2 और +1, तो -1 हुआ, -1 समेसन n बराबर 1 से m an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, फिर प्लस, तो 1/2 और -1, तो 1/2 और -1, -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 और पाई a0 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, -2 + पाई माइनस पाई समथिंग, फिर यहाँ -1 + 1/2, तो -1/2, इसको लिख लीजिए। तो -पाई से +पाई और ये f(x) का होल स्क्वायर और ये dx, फिर यहाँ पर -1/2 और पाई a0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ई वाला माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका पाई समेसन n बराबर 1 से लेकर के m an स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई समेसन n बराबर 1 से m an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -पाई से +पाई f(x) का होल स्क्वायर dx -1/2 पाई a0 का स्क्वायर। देखिए ये क्या कर रहा था, ये चीज़ें, ये इधर का ये बड़ा या बराबर है इससे, मतलब ये छोटा या बराबर है इससे, वही बात तो बोले कि ये चीज़ छोटा या बराबर है इससे, पलटा दिए। चलिए अब यहाँ पर समझिए, ये आपका समेसन n बराबर 1 से लेकर के m an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, पाई गुणाम है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/पाई -पाई से +पाई f(x) का होल स्क्वायर dx -1/2 a0 का स्क्वायर। सब कोई समझे क्या कि ये पाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में होगा, समय बटेगा, तो 1/पाई, ये वाला पाई, ये वाला पाई कट गया,
अब थ्योरम में क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो है बॉन्डेड है, बॉन्डेड है इसका मतलब फाइनाइट है। तो ये एफ एक्स फंक्शन बॉन्डेड है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ही बॉन्डेड होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ही बॉन्डेड होगा, मतलब मान फाइनाइट होगा, ये बात बोलने का मतलब। और ये तो फाइनाइट दिखाई दे रहा है, किसी फाइनाइट नंबर में फाइनाइट नंबर को घटाएंगे तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये पूरा चीज़ें, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा चीज़ इस फंक्शन से मतलब ये कहिए कि ये पूरा बॉन्डेड है। क्यों बॉन्डेड है, क्योंकि ये फाइनाइट है। ये समेशन n बराबर 1 से m a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर किसी छोटी संख्या से छोटा या बराबर है किसी फाइनाइट से, इसका मतलब ये फंक्शन आपका बॉन्डेड है। तो लिखेंगे विच इज अ बॉन्डेड, ये आपका बॉन्डेड है। It means समेशन n बराबर 1 से m a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर छोटा या बराबर है किसी फाइनाइट नंबर से, इसका मतलब यह हुआ। इसको लिख लीजिए, ये पूरा फंक्शन जो है ये छोटा या बराबर है किसी फाइनाइट नंबर से। अब अगर यदि ये n से लेकर के m तक में है, किसी फाइनाइट नंबर में ये फाइनाइट है, अब अगर इन्फिनिटी तक भी चल जाएंगे तो भी ये आपका क्या रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा। तो दोनों तरफ लिमिट लगाइए, m टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग बोथ साइड लिमिट, taking both side limit m tends to infinity। ये हो जाएगा लिमिट m tends to infinity समेशन n बराबर 1 से लेकर के m a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर छोटा या बराबर है किसी फाइनाइट नंबर से। अब यहाँ पर समेशन n बराबर 1 से m का मान क्या है, इन्फिनिटी, m का मान रखिए इन्फिनिटी, a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर छोटा या बराबर है ये आपका फाइनाइट। ये चीज़ें दर्शाना है, इसका क्या मतलब, ये जो फंक्शन है ये छोटा या बराबर है किसी फाइनाइट नंबर से, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। कन्वर्स कब करता है, जब पूरे इन्फिनाइट सीरीज का जोड़ फाइनाइट आ जाए। याद कीजिए ना, इन्फिनाइट सीरीज कैसे निकालते थे, कन्वर्ज करते थे। कोई इन्फिनाइट सीरीज पहले n टर्म का जोड़ निकालते थे, अगर वो फाइनाइट आ गया तब क्या करते थे, पूरे लिमिट इन्फिनिटी का अटेंड करवाते थे, तो वो भी आपका हो जाता था, पूरा इन्फिनाइट सीरीज का जोड़ निकल जाता था। उसी प्रकार से पहले वो इन्फिनाइट सीरीज को पहले फाइनाइट में कन्वर्ट की, कन्वर्ट करने के बाद जब ये छोटा आ गया, बराबर आ गया किसी फाइनाइट नंबर से, तब यहाँ पर इन्फिनिटी को अटेंड किए, पूरे इन्फिनाइट सीरीज का जोड़ निकल गया जो कि आपका कन्वर्ज करिए। तो लिखेंगे क्लियरली समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ये हुआ इसका पहला मेथड। एक मेथड और भी है, उस मेथड से भी कल हम सोल्व करवा देंगे, वो थोड़ा इससे आसान होगा। जैसे यहाँ पर क्या किए, जो लेकर के चले थे उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े। अगर हम चाहते तो या इसको a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते थे, तो कल जो बताएंगे तो उसी पर तोड़ेंगे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस सबको अगर रूम पर जाके एक बार देख लीजिएगा फ्रेश रूप में, फिर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा। लेकिन इंटीग्रेशन सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चूँकि वो सब
में कोई दम नहीं है, सब बच्चा वाला बात हुआ। अब इतना बड़ा बड़ा थ्योरम सब पढ़िएगा और सबका इंटीग्रेशन मने मनने की जगह कैसे होगा। इतना को तैयार करके बाकी कल आइए।